एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक छोटे से गांव के पास जा पहुंचे। वहां लोगों ने देखा कि बुद्ध आए हैं और वे बुद्ध के पास आशीर्वाद लेने के लिए जमा हो गए। बुद्ध ने सबका अभिवादन किया और एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आकर बैठ गए और उनसे कुछ सीखने की उम्मीद करने लगे। तभी एक युवक जिसका नाम रमेश था, रमेश बुद्ध के पास आया। रमेश का चेहरा गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप हमेशा शांति और सुख की बातें करते हैं, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ दुख और समस्याओं से भरा हुआ है। मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और समाज में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है। आप कहते हैं कि दुनिया में शांति है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। बुद्ध रमेश की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की समस्याओं का कारण क्या है? रमेश ने जोर से कहा, हां बुद्ध, मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर जाना और उससे एक कटोरा भरकर दान मांगना, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस कटोरे को किसी भी रूप में दान से खाली लेकर नहीं लौटना। रमेश को बुद्ध की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन की सुबह वह सबसे अमीर व्यक्ति के घर गया और वहां से दान मांगा। उसे दान में सोने के सिक्के और कीमती रत्न दिए गए, लेकिन जब वह कटोरे में डालता तो वह गायब हो जाता। हर बार कटोरे में कुछ भी डालते ही वह खाली हो जाता। रमेश ने इस अजीब घटना को देखा और निराश हो गया। उसने पूरे गांव के धनी लोगों से दान मांगा, लेकिन कटोरा हमेशा खाली ही रहा। आखिरकार वह थक हार कर वापस बुद्ध के पास लौट आया। रमेश ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, यह कैसा कटोरा है, इसमें कुछ भी क्यों नहीं टिकता? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, यह कटोरा तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे जीवन में लालच, वासना और असीमित इच्छाएं हैं, तुम चाहे जितनी भी चीजें प्राप्त कर लो, तुम्हें कभी तृप्ति नहीं होगी। यह कटोरा तुम्हारे मन की अपूर्णता को दर्शाता है। रमेश कुछ देर के लिए चुप रहा। वह अब समझ चुका था कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसकी अतृप्त इच्छाएं और लालच थे, जो उसे कभी शांति नहीं देते थे। उसने बुद्ध से कहा, अब मैं समझ गया हूं, मुझे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अपनी सीमाओं को पहचानोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को महसूस करना होगा, तुम्हें बाहर नहीं अपने अंदर झांकना होगा। यह कहकर बुद्ध मौन हो गए। इतना सुनकर रमेश बुद्ध को धन्यवाद देखकर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी का सस्पेंस उस जादुई कटोरे में था जो जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाओं में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।